ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों बुध देव 7 जून 2023 को वृषभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं। तो बुध के इस गोचर का प्रभाव वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के जीवन पर किस प्रकार से देखने को मिलेगा, बुध देव आपके जीवन में अगले 17 दिनों में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करेंगे, बुध का यह गोचर कौन सी बड़ी उपलब्धि आपको देने वाला है, आज इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो आपकी राशि वृषभ है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि बुध देव का गोचर कब से लेकर कब तक हो रहा है। तो देखिए, ग्रहों के जो राजकुमार कहे जाते हैं, राजकुमार बुध देव 7 जून 2023 को मेष राशि से निकलकर आपकी राशि में प्रवेश करेंगे और यहां पर ये 24 जून 2023 तक गोचर करेंगे। अब ध्यान दें कि 7 जून से लेकर 16 जून 2024 तक सूर्य और बुध का बुधादित्य योग का भी निर्माण होगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपके लिए यह गोचर और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में बुध को व्यापार, वाणिज्य, कौशल, मैनेजमेंट, बुद्धि, तार्किक शक्ति, इन सभी क्षेत्रों का कारकत्व प्राप्त है। साथ ही इन्हें हमारे शरीर में पाए जाने वाली श्वसन नलिका, त्वचा, इन सभी क्षेत्रों का भी ये प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके साथ साथ बुध देव को कला का भी कारक कहा जाता है, मैथमेटिक्स का भी इन्हें कारक कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि आपको ये किस प्रकार से फल देंगे। देखिए, बुध की यदि हम बात करें तो बुध देव आपकी राशि से सेकंड हाउस, द्वितीय भाव और त्रिकोण भाव, पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। अब देखिए, दूसरा भाव आपके कुटुंब का, संचित धन, आपके खान पान, वाणी का होता है। वही पंचम भाव संतान, शिक्षा, प्रेम संबंध, आपकी बुद्धिमत्ता और पूर्व जन्म का होता है। तो इन दोनों भावों के स्वामी होकर और आपके लग्न में गोचर करने वाले हैं। तो आप ये समझ कर चलें कि बुध का यह गोचर आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। बुध ग्रह का पूर्ण रूप से आपको सहयोग और सपोर्ट प्राप्त होगा। साथ ही आपको बता दें कि यदि आप वृषभ राशि के जातक हैं तो सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि यदि आपके स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की दिक्कत चली आ रही थी, स्वास्थ्य संबंधित तकलीफों से आप परेशान चल रहे थे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर स्वास्थ्य आपका अच्छा हो जाएगा। साथ ही आपको कोई भी बड़ी परेशानी नहीं होगी। हालांकि सूर्य और बुध के बुधादित्य योग आपके लग्न में बन रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा अपनी आंखों का आप ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा आपके आंखों में पहले से इन्फेक्शन अगर किसी कारणवश से होता रहा है तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल स्थितियां आपके लिए बहुत बेटर हैं, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी 7 जून से लेकर 24 जून 2023 तक। इसके साथ में देखें तो यहाँ पर बुध देव की जो स्थिति रहेगी, ये कहीं ना कहीं से आपके लिए निजी जीवन के लिए भी बेहतर रहेगा। घर परिवार के लोगों का सहयोग और सपोर्ट आपको प्राप्त होता रहेगा। साथ ही आप देखें कि बुध देव आपके जो परिवार जन हैं उनके साथ में आपको मिलने जुलने का मौका प्राप्त होगा। साथ ही सामंजस्य आपके परिवार में बनेगा। अगर देखा जाए तो पहले से किसी रिश्ते में खटास चली आ रही थी, चाहे वह मित्रता का हो, चाहे वह निजी जीवन का हो, पारिवारिक जीवन का हो, तो आप देखेंगे कि उन रिश्तों में प्रगाढ़ता भी आपको देखने को अवश्य मिलने वाली है। इसके साथ ही लग्न में बुध देव रहेंगे तो यहाँ पर हम आपको स्पष्ट कर दें कि आपके वैवाहिक जीवन के लिए स्थितियां बहुत ही बेटर रहेंगी, क्योंकि बुध देव जो है ना, ये आपके लग्न में गोचर करते हुए सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपके पार्टनर की हेल्थ को लेकर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, पार्टनर के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, कोई वाद विवाद चल रहे थे, या पति पत्नी के बीच में दुराव की स्थितियां थी, 7 जून से लेकर 24 जून तक आपके लिए परिस्थितियां आपको फेवर कर रही हैं। ग्रह गोचर स्थितियों के आधार पर सितारे आपको यह सलाह दे रहे हैं कि जीवन साथी के साथ में थोड़ा सा ईगोस्टिक होने से आप बचिएगा। इसके अतिरिक्त आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, जीवन साथी के साथ घूमने फिरने का आपको मौका प्राप्त होगा। पार्टनर के साथ में खुशहाली वाले समय भी आप व्यतीत करेंगे। जीवन साथी की तरक्की भी दिखाई दे रही है, तो आपका दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन भी काफी अच्छा यहाँ पर रहने वाला है। वही हम प्रेम संबंधों की बात करें तो देखिए, पंचम भाव के स्वामी होकर आपके लग्न में गए, यानी कि आप 7 जून से लेकर 24 जून तक अपने पार्टनर के ख्यालों में रहने वाले हैं। कहने का यह मतलब है कि आपके प्रेम जीवन में भी अनुकूलता देखने को मिलेगी। आप देखेंगे कि यदि आपके प्रेमी हैं या आप प्रेमिका हैं, दोनों के बीच में कोई बहुत बड़े वाद विवाद चल रहे थे या बातचीत करना आप बंद कर चुके थे, तो आपके अंदर एक, हम ये कह सकते हैं कि एक भाव जागृत होगा कि आप अपने पार्टनर को पुनः याद करेंगे, उनसे संपर्क करने का प्रयास करेंगे और आपके लिए यहाँ पर शुभता
देखने को मिलेगी। संबंधों में, प्रेम संबंधों में कोई अड़चन, कोई रुकावट चल रही थी, उन रुकावटों से भी आप बाहर निकलेंगे। यह स्थिति आपके लिए बहुत बेटर रहने वाली है। साथ ही यदि देखा जाए तो सुख साधन की बात करें तो यह समय अवधि काफी अच्छी रहने वाली है। सुख साधनों में आपको वृद्धि अवश्य देखने को मिलने वाली है। अब बात करें जो जातक नौकरी कर रहे हैं ना, उनके लिए यह समय बहुत बढ़िया रहेगा। आप यदि वृषभ राशि के जातक हैं, सरकारी क्षेत्र, गवर्नमेंट क्षेत्र के अंदर आप कार्यरत हैं, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। सरकारी क्षेत्र में जो आपके रुके हुए कार्य हैं, उन कार्यों को अपने बुद्धि के इस्तेमाल से आप बनाते हुए नजर आने वाले हैं। तो सरकारी क्षेत्र में यदि आप कार्यरत हैं, किसी भी प्रकार की समस्या ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर दिखाई नहीं दे रही है। आपकी पत्रिका में यदि कोई खराबी होगी तो वह अलग बात है, लेकिन गोचर आपको पूर्ण रूप से यहाँ पर सपोर्ट करता नजर आने वाला है। और जो आप प्लानिंग करेंगे, तो जो रणनीतियां आप बनाएंगे, उनमें आपको सफलता प्राप्त होगी। जो वृषभ राशि के जातक प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप फैक्ट्री में हो, इंडस्ट्री में हो, सेल्स में हो, मीडिया में हो, मार्केटिंग में हो, अगर आप किसी भी प्रकार से प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे हैं, यह समय अवधि आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित होगी। जिन वृषभ राशि के जातक अथवा जातिकाओं की पहले समय में आप नौकरी कर रहे थे, नौकरी किसी कारण पर छूट गई थी, तो आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा। नई नौकरी की आपके लिए यहाँ पर अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। नई नौकरी की सफलता यानी नई नौकरी में की प्राप्ति आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। साथ ही आपके द्वारा पहले से ही आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं, प्रमोशन रुकी हुई थी या आपके कार्यों की सराहना नहीं मिल पा रही थी, ये 7 तारीख से लेकर और 24 जून का टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही बेहतर यहाँ पर बना हुआ है। आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। वाणी भी आपकी सपोर्ट करेगी। यहाँ पर वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। तो ये स्थिति बहुत बढ़िया है। इसके साथ जो वृषभ राशि के जातक अथवा जातिका काफी लंबे समय से आप यदि प्रयासरत थे, विदेश के लिए प्यार वगैरह नहीं मिल पा रहा था, अब यहाँ पर आपके लिए सुविधा मिल जाएगी। विदेश जाने का मौका आपको प्राप्त होगा। मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर हैं, तो हो सकता है कि आपको आकस्मिक रूप से किसी न किसी प्रकार से विदेश जाने के ऑफर्स प्राप्त हो जाएं। तो ये स्थिति बहुत बढ़िया है। यदि आप वृषभ राशि के जातक या जातिका ऑलरेडी आप विदेश में हैं, आपके पास नौकरी नहीं है, तो नौकरी प्राप्ति के बहुत अच्छे संकेत हैं। इस समय अवधि के दौरान आपको प्रयास अवश्य करना चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर वृषभ राशि में बुध देव का आना, ये आप समझ के चलें, त्रिकोण भाव के ये स्वामी हो रहे हैं, पंचम भाव के। तो यहाँ पर हम स्पष्ट तौर पर ग्रह गोचर स्थितियों के आधार पर कहा जा सकता है कि यह समय अवधि आर्थिक स्थिति के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। धन की स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। जो भी आप परिश्रम करेंगे, उन परिश्रम से आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। लिक्विड मनी आपको प्राप्त होगी। साथ ही आप देखेंगे, क्योंकि ये आपके सेकंड हाउस के भी स्वामी बनते हैं, यानी कि धन, संचित धन के भाव के स्वामी होकर लग्न में आए, तो आपके अंदर ये भाव आएगा कि आपको पैसे को संचित करना चाहिए, अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाना चाहिए, और इस तरफ आप अग्रसर भी होंगे। यहाँ पर आप बचत करने में भी सफल हो जाएंगे। जो लगातार बहुत ज्यादा खर्चे बने हुए थे, उन खर्चों में कमी भी आती नजर आने वाली है, और आप अपने परिवार को खुश रखने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करेंगे और उन प्रयासों में सफलता भी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो वृषभ राशि के जातक और जातिकाओं के लिए बुध का यह जो गोचर है, कोई बहुत ज्यादा कठिनाई वाला दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत ही शानदार बना हुआ है। समय आपको सपोर्ट कर रहा है, ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ना चाहिए। उपाय क्या करना है, आप यदि वृषभ राशि वाले हैं, देखिए सबसे अच्छा उपाय यह रहेगा कि आप गौ माता को हरा चारा खिलाएं। पहला काम ये कर लें। दूसरा कि बुधवार के दिन आप गणेश भगवान जी की पूजा अर्चना करें या गणेश मंदिर में जाकर उन्हें लड्डू का भोग लगाते हैं। ये काम यदि आप करते हैं तो आने वाले जो 17 दिन होंगे वृषभ राशि वालों, यह आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित होंगे। अब आइए एक बात और हम आपको बता दें कि यदि बाई बर्थ आपके पत्रिका में बुध देव निगेटिव स्थिति में हैं, तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। वक्री स्थिति में आपको लाभ नहीं दे रहे हैं, तो जब भी अपने घर से आप निकलें, किसी भी कार्य के लिए, ऑफिस के लिए, अपने बिजनेस के लिए, तो आप हमेशा अपने जेब में अपने घर से निकलकर एक